पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे कुरुक्षेत्र में एक तरफ कौरवों में भय फैला हुआ था। हाँ हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ पांडव सेना, उनके शंखनाद से लग रहा था कि वो युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आध्यात्मिक रूप से भी। जी, वो शंखनाद की गूंज जैसा श्लोक 19 में था, उसने कौरवों के दिल दहला दिए थे। एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ा था। हाँ बिल्कुल। तो अब ये देखना है कि अर्जुन वो आगे क्या करते हैं। सही। अब कहानी अर्जुन पर आ जाती है। देखते हैं उनका अगला कदम क्या होता है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्लोक 20 में अर्जुन एक्शन में आते हैं। श्लोक है, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। 20। इसका अर्थ हुआ कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह रचना में देखकर और जैसे ही शस्त्र चलने वाले थे, तब कपिध्वज अर्जुन ने, कपिध्वज, हाँ जिनके रथ पर हनुमान जी का चिन्ह है, हाँ, उन्होंने अपना धनुष उठाया। ये कपिध्वज मतलब हनुमान जी का ध्वजा पर होना, इसका कोई खास मतलब है? हाँ, बहुत गहरा मतलब है। पहली बात तो ये सारी बातें संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। संजय जो संयम के प्रतीक है, और धृतराष्ट्र जो मोह और अज्ञान में डूबे हैं। अच्छा। और ध्वजा पर हनुमान जी का होना ये सिर्फ उनकी शक्ति नहीं दिखाता, बल्कि उनका वैराग्य दिखाता है। राम भक्ति और ब्रह्मचर्य के कारण उनमें जो सांसारिक सुखों से अनासक्ति है, अनासक्ति, वैराग्य। हाँ, वैराग्य, ये दिखाता है कि अर्जुन सिर्फ एक योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकल्प के साथ युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, अंदरूनी शक्ति के साथ। वाह, मतलब युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन के रथ पर वैराग्य का प्रतीक लहरा रहा है। कमाल है जी। फिर अगले श्लोकों में 21 और 22 में वो श्री कृष्ण से कुछ कहते हैं। ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुनोवाच सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय च्युत। 21 यावदेतान निरीक्षे अहम योद्धुका मानवस्थितान केरमया सहयोद्धव्यम अस्मिन रणसमुद्यमे। यानी हे राजन, तब अर्जुन ने ऋषिकेश से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, बीच में, हाँ, ताकि मैं देख सकूं कि ये जो युद्ध की इच्छा से यहाँ खड़े हैं, इनमें से मुझे किन किन से लड़ना है इस युद्ध में। यहाँ अच्युत और ऋषिकेश कहा गया है कृष्ण को। हाँ, ये संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है। अच्युत मतलब जो कभी गिरते नहीं, चूकते नहीं, और ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी। बिल्कुल, इंद्रियों के स्वामी। तो अर्जुन असल में अपने मन और इंद्रियों के स्वामी से, अपने अंदर के मार्गदर्शक से गाइडेंस मांग रहे हैं। अच्छा। ये सिर्फ बाहरी सेना को देखना नहीं है, ये एक तरह से अपने अंदर के शत्रुओं को, अपने मोह को, अपनी आसक्तियों को पहचानने की इच्छा है। मतलब वो जो सामने खड़े हैं वो सिर्फ विरोधी नहीं, वो उनके मोह का रूप हैं। अपने लोग, गुरुजन। हाँ बिल्कुल वही, उनके अपने प्रियजन, उनके रिश्तेदार, गुरु। यही तो असली आंतरिक युद्ध है। हर साधक को ये लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने अंदर के मोह से। सही कहा। तो अर्जुन अब उस मोह को, उन आसक्तियों को साफ साफ देखना चाहते हैं। जी। फिर 23वें श्लोक में वो और स्पष्ट करते हैं अपनी बात। जी। योत्स्यमाना नवेक्ष्यहम् य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। 23 कहते हैं, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो यहाँ दुर्बुद्धि, दुर्योधन का भला करने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। हाँ, और इसको अगर हम अपनी साधना से जोड़ें तो ये उन खास नकारात्मक आदतों या उन गहराई तक जमी हुई अटैचमेंट्स को पहचानने जैसा है जो हमारे आध्यात्मिक रास्ते में रुकावट बनती हैं। जैसे गुस्सा, लालच या कोई खास रिश्ता जिसका मोह हमें पकड़े हुए हैं। बिल्कुल, दुर्योधन का पक्ष लेने वाले एक तरह से इन्हीं नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक हैं। अर्जुन उन्हें आमने सामने देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि उनके अंदर कौन सी कमजोरियां हैं जो अधर्म का साथ दे रही हैं। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का, आत्मनिरीक्षण का पहला कदम है। समझ गया। तो संक्षेप में कहें तो अर्जुन, जो हम सबका, हर साधक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो एक आंतरिक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और वो अपने दिव्य गुरु श्री कृष्ण से क्लैरिटी मांग रहे हैं कि उनके असली विरोधी कौन है। मतलब उनकी अपनी आसक्तियां, उनका मोह किस रूप में उनके सामने है। बिल्कुल सही। और यहीं से हम सब के लिए एक सोचने वाली बात निकलती है ना, क्या? कि क्या अपने अंदर के इन दुश्मनों को, अपनी कमजोरियों को, अपने मोह को, अपनी नकारात्मक आदतों को
ईमानदारी से पहचानना ही आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने का पहला और शायद सबसे जरूरी कदम नहीं है? वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है सोचने के लिए। इस चिंतन को जारी रखने के लिए और ऐसी ही और गहरी चर्चाओं से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना न भूलें। जी जरूर।